बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे पास केस है जो कि प्रेजेंट किया था लेफ़्ट इलियक फोसा पेन के साथ। जब लेफ़्ट इलियक फोसा में पेन हो तो मैं सोचता हूँ एपिप्लॉइक एपेंजाइटिस, मैं सोचता हूँ एक्यूट डायबिटिकुलाइटिस, मैं सोचता हूँ मेंटल इन्फार्क्ट, मैं सोचता हूँ लेफ़्ट साइडेड एपेंडिसाइटिस। ये 4 डायग्नोसिस आपके जहन में आनी चाहिए। तो इसको स्क्रॉल करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट इलियक फोसा रीजन में, थोड़ा सा लेफ़्ट फ्लैंक रीजन में आपको फैट डेंसिटी एरिया मिल रहा है और उसके इर्द गिर्द काफ़ी फैट स्ट्रेंडिंग हुई हुई है। तो फैट डेंसिटी एरिया है विद मार्क्ड सराउंडिंग फैट स्ट्रेंडिंग अलॉन्ग दी, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डिसेंडिंग कॉलम। तो डिसेंडिंग कॉलम के इर्द गिर्द हमें फैट डेंसिटी एरिया और स्ट्रेंडिंग मिल रही है। थोड़ा सा और हम इसको करें तो इसकी अगर आप सराउंडिंग देखें तो इधर एक हाइपर डेंसिटी सी इसकी वॉल्स में आ रही है। तो हाइपर एटीन्यूएटिंग वॉल साइन इज सीन, हाइपर एटीन्यूएटिंग वॉल साइन। फैट डेंसिटी ओवल शेप्ड एरिया नज़र आया। फिर हमें इसमें फैट स्ट्रेंडिंग नज़र आई है और हाइपर एटीन्यूएटिंग वॉल साइन नज़र आया। तो ये सारा सजेस्टिव है एपिप्लॉइक एपेंजाइटिस के। एपिप्लॉइक एपेंजाइटिस हमारे पास होती है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और ये होती किस वजह से, हमारे पास इधर अपेंडेजेस होते हैं कोलोन में, उनका इस्कीमिया हो जाता है। तो इस्कीमिया ऑफ दिस अपेंडेजेस काजिंग एपिप्लॉइक एपेंडिजाइटिस। तो इसको और ओमेंटल इन्फार्क्ट दोनों को लिए हम एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ करते हैं, यानी ओमेंटल इन्फार्क्ट, और दोनों को हम कहते हैं ओमेंटल इन्फार्क्ट, जो कि ओमेंटम की वजह से होती है, ओमेंटम की इन्फार्क्शन की वजह से, और एपिप्लॉइक एपेंजाइटिस। इन दोनों को हम दोनों के लिए हम अम्ब्रेला टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं इंट्रापेरिटोनियल फैट इन्फार्क्शन, इंट्रापेरिटोनियल फैट इन्फार्क्शन। तो अमूमन इसमें जो साइज़ होता है इसका लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है। जो हमारे पास मेंटल इन्फार्क्ट होता है उसका साइज जो होता है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। सीटी में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? सीटी में हमें एक तो यही ओवॉइड शेप्ड फैट डेंसिटी एरिया मिलता है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास हाइपर एटीन्यूएटिंग वॉल साइन मिलता है और कभी कभी आपको हाइपर एटीन्यूएटिंग थ्रोम्बोज्ड वेसल मिलेगी इसके बीच में। तो हाइपर एटीन्यूएटिंग थ्रोम्बोज्ड वेसल भी आपको इसके अंदर मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं डेंस डॉट साइन। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि जब आपको ये मेंटल इन्फार्क्ट हुआ उसके बाद ये मेंटल इन्फार्क्ट कैल्सीफाई हो जाता है और हो सकता है ये यहाँ से डिटैच होकर कोई कैल्सीफिकेशन इधर चली जाए। तो इसको कहते हैं पेरिटोनियल माइस। क्या कहते हैं? पेरिटोनियल माइस। ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है। पेन के लिए हम इसको एनसेड्स देते हैं और ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में डिज़ीज़ जो है ये ठीक हो जाती है। हर डिज़ीज़ को डिफरेंट मोटेलिटीज़ में देखें तो ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड है लेफ़्ट इलियक फोसा का, तो उधर हमें ये फैट डेंसिटी अवॉइड सा एरिया मिल रहा था जो कि बिल्कुल इंटीरियरली टू द कोलोन था। ये हमारे पास कोलोन आ रही है, इसकी डर्टी गैस इसके अंदर ये सारी आ रही है। इसके इर्द गिर्द ये फैट डेंसिटी एरिया है और ओवल शेप्ड है, नॉन कंप्रेसिबल है और इर्द गिर्द ये सारी एकोजेनिक फैट स्ट्रेंडिंग है। तो ये अल्ट्रासाउंड फीचर्स हैं किसके? एपिप्लॉइक एपेंडिजाइटिस के। तो एपिप्लॉइक एपेंडिजाइटिस जो है वो अल्ट्रासाउंड में ऐसे नज़र आएगा कि नॉन कंप्रेसिबल ओवॉइड स्ट्रक्चर होगा विद सराउंडिंग फैट स्ट्रेंडिंग और कोलोन के बिल्कुल एडजेसेंट होगा।